नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे और साथ में जो ये बेल बटन है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत से दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए, पामिस्ट्री को जब भी आप पामिस्ट्री की किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए जब आप यूट्यूब पर जाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पे जाते हैं और देखते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो बनते हैं फिश साइन के ऊपर। और देखिए, फिश साइन पर बनते हैं, वो क्यों बनते हैं उसका मैं कारण बताता हूँ कि फिश साइन जो है ये बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, फिश साइन की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है पामिस्ट्री में, उसके महत्व को हमें यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रियल में फिश साइन क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर सबसे पहले हम फिश की बात करें, यानी कि मत्स्य चिन्ह जिसे हम कहते हैं मछली का निशान, तो मत्स्य यानी कि फिश का मतलब हुआ मछली। और मछली का सबसे पहले हमें बेसिकली मछली क्या है इसके बारे में हमें समझना होगा। देखिए, मछली एक ऐसा जीव है जो पानी में रहता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। एक्टिव का मतलब होता है कि मछली जो बेसिक नेचर अगर हम देखें तो मछली सोते समय भी एक्टिव रहती है, यानी उसका ब्रेन एक्टिव रहता है। हालांकि एक मछली 8 से 10 घंटे के बीच में सोती है, लेकिन सोते समय भी ये एक ऐसा जीव है जिसका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज पर रहता है। इवन आप इसकी अगर एक और प्रजाति की बात करें जिसे हम डॉल्फिन कहते हैं, तो डॉल्फिन में तो आप देखेंगे कि डॉल्फिन तो कभी सोती ही नहीं है। और सोने का उसका तरीका भी अगर आप समझेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि डॉल्फिन जो है वो एक ऐसी प्रजाति है, यानी कि वो तो आप ये कह लीजिए कि जिसका ब्रेन जो है हर समय एक्टिव रहता है। यानी कि एक ब्रेन सोता है, एक यानी हाफ पोर्शन ऑफ द ब्रेन एक्टिव रहता है तो दूसरा रेस्ट में रहता है। जब वो दूसरा रेस्ट में रहता है तो एक एक्टिव रहता है और एक आंख उसकी हमेशा खुली रहती है, चाहे वो सोने की स्थिति हो या जागने की स्थिति हो। यानी कि अगर इस प्रॉपर्टी को हम एक पर्टिकुलर सेंस में समझने का प्रयास करें तो बात ये समझ में आती है कि जो मछली जो है ये ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रजातियों में आती है। यानी कि इनका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डॉल्फिन में तो सांस लेने के लिए भी हमारी तो स्वतः एक प्रक्रिया है कि हम सो भी रहे हों तो सांस आती रहती है, लेकिन डॉल्फिन में तो उसे सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि उस डॉल्फिन का मस्तिष्क कभी भी सोता ही नहीं है, यानी कि वो हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि उसे सांस लेने के लिए भी हर बार सोचना पड़ता है। ये स्वतः क्रिया नहीं होती उसके अंदर। तो बात यहाँ पर समझ में ये आई कि फिश जो है वो मोस्ट एक्टिव एक जीव है। अगर उसका साइन हमारे पाम में कहीं बन रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उस स्थान की जो ऊर्जा है वो लगातार वहाँ पर कोई अवरोध पैदा नहीं होता। यानी कि उस प्लेनेट की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली आपके जीवन में एक कंटिन्यूस सोर्स की तरह काम करती है, जिसका कभी एंड नहीं होता। बात समझने की है, और छोटी सी ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको फिश साइन की जो वैल्यू है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिश साइन अगर किसी भी माउंट पर बने, सन पर बने, तो सन क्या है, नेम, फेम और आपको मनी देता है। तो सन पर फिश साइन अगर बनता है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपके जीवन में इन 3 चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी, जो है आपकी मनी, फेम और नेम। ये सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहती है। अच्छा, अगर यही साइन जो है एक टिपिकल साइन है जो हर जगह शुभ होता है, लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर पर इसका परिणाम थोड़ा सा डिफर है।
एकमात्र ऐसा प्लेनेट जुपिटर है जिसके ऊपर फिश का साइन बने। तो वैसे तो ये क्या होता है, ये गुरु तत्वों को बढ़ा देता है, यानी एलिमेंट्स जो हैं जो आपके जुपिटर प्लेनेट के, उनको इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होना। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति अनमैरिड रह सकता है, अनमैरिड, यानी उसको विवाह करने में कोई रुचि नहीं रहती। तो अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये गलत हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि उसकी जो जीवन की यात्रा है उसमें किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता है, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अनमैरिड होना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए फिश साइन को जुपिटर माउंट पर ठीक नहीं मानते सामाजिक तौर पर। अब देखिए फिश साइन को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। अब आप देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ वो देता हूँ मैं केतु माउंट के ऊपर फिश साइन को। केतु जैसा कि मोक्ष का कारक है, केतु की एनर्जी अगर आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली बनी रहे तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। यानी आप रियल जो लाइफ है, रियल जो जो जिसका पर्पस जो हमारा यहाँ इस धरती पर आने का है, उसमें आप बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। केतु एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेनेट है जो आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करता है, और अगर ये ऊर्जा आपके शरीर में लगातार बनी रहे तो निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट आपको मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि केतु माउंट पर फिश का साइन बनना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, यानी शुभता से भरा हुआ होता है, शुभता से भरा होता है। निश्चित तौर पर ये केतु माउंट पर बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। देखिए अगर इस पिक को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट किया है वो केतु माउंट को ही हाईलाइटेड किया है। इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें, इस सर्किल पर आप ध्यान दें तो इसके अंदर एक फिश साइन है जिसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से फिश साइन जो होती है वो एग्जैक्टली आपको जब रिजल्ट देती है तो वो फिश साइन कैसी होती है। देखिए कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा कि जैसे कि अगर इस तरह से लाइफ लाइन जा रही है तो आप देखते हैं कि अगर इस तरह से भी मूवमेंट हो जाए तो लोग कहते हैं ये भी फिश साइन है। अच्छा, कई जगह आपने देखा होगा कि लाइफ लाइन इस तरह से जा रही है, अगर ये इस तरीके से यूँ बन जाए तो भी लोग कहते हैं ये फिश का साइन है। अच्छा, कई बार लाइफ लाइन में ऐसे दो भागों में ऐसे बढ़ जाए और थोड़ा सा रूप ऐसा बन जाए तो लोग इसको भी फिश साइन मान लेते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, उसमें थोड़ी प्रॉपर्टी तो आ सकती है, क्योंकि जब भी कहीं पर भी फिश की शेप के अंदर कोई भी आकृति बनती है तो वहाँ की जो ऊर्जा होती है, वहाँ की जो एनर्जी होती है वो ठीक उसी तरीके से थोड़ा सा काम करती है जैसे फिश काम करती है, लेकिन उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके हाथ में फिश का साइन होगा तो आपको किसी से पूछने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरे हाथ में ये साइन है या नहीं है। उस व्यक्ति को स्वतः ही पता चल जाता है कि मेरे हाथ में ये साइन विद्यमान है। तो जहां आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है इसका मतलब आप मान लीजिएगा कि वो फिश साइन नहीं है, या आप ज़बरदस्ती कोई बार लोग हाथ में बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिश साइन का प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जब आपके जीवन में एप्लीकेबल होती है तो आपको रियलाइजेशन होने लगता है कि ये मेरे साइन काम कर रहा है। तो देखिए इस जो मैंने अभी यहाँ पर आपका ये केतु माउंट है, इसके अंदर जो फिश साइन है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो कौन सा है। पहले मैं उसको मार्क करूँगा, फिर हटाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पर अगर आप बहुत छोटी सी इस आकृति को देखें और इसमें आप इस तरीके से देखेंगे कि इस आकृति को यहाँ पर इसका ऐसे, मतलब बेसिकली ये आकृति है और यहाँ पर ये आकृति इस तरीके से बनी हुई है, और यहाँ पर हल्का सा इसके विंग्स आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ड्रॉ करने में मुझे दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। पहले मैं मार्क कर देता हूँ कि मैं किस साइन की कहाँ पर बात कर रहा हूँ। आप इस पोर्शन को गौर से देखिएगा। इसके अंदर जो अब इसको मैं बड़ा बना के दिखाता हूँ कि ये कैसी आकृति है। देखिए ये इस तरह की आकृति है, यानी कि इस तरीके से फिश बन रही है, और इसमें ये विंग्स, इसके विंग्स भी निकलते हैं, थोड़े से विंग्स भी निकलते हैं, ऐसे ऐसे विंग्स निकलते हैं, और साथ में फिर पीछे की तरफ ऐसे टेल आती है। दिस इज़ द एक्यूरेट साइन ऑफ फिश, दिस इज़ द एक्यूरेट साइन। ये साइन जो है ये अगर आपके हाथ में बन गया इस तरीके से साइन, और ये साइन जो है इट इज़ द रियल साइन ऑफ फिश, यानी कि इसको हम ओरिजिनल साइन मान सकते हैं। ये इस तरीके से, दिस इज़ द ओरिजिनल साइन यू कैन से। मैं इसको दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ऐसे बनेगा ये, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा विंग्स आएंगे ऐसे, फिर ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, फिर ये इस तरीके से एक बनेगी, यानी कि इस तरह का लगभग एक ऐसा निशान फिश की आकृति का बनता है जो लगभग यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर बना हुआ है अगर आप इसको ढंग से देखें तो आपको ये समझ में आए। एंड दिस इज़ द एग्जैक्टली केतु माउंट, ये एग्जैक्ट केतु माउंट है जहाँ पर ये बना हुआ है।
और जब इसकी ये टेल जो है, ये वाली जो टेल है, ये जब ब्रेसलेट लाइन को टच कर जाती है, जैसा कि यहाँ पर इस लाइन को ये टच कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यानी ये साइन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए और अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि फ़िश का महत्व क्या है। अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर हमारे हाथ में फ़िश का साइन है, लेकिन हम लोगों ने वीडियोस में देखा है, जगह जगह हमने बात की है, तो लोग जो बात बताते हैं, जैसा परिणाम बताते हैं, सर वैसा तो अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो मैं अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये फिश साइन कैसे काम करता है। और 90% से ज़्यादा लोगों के ये जो फिश का साइन जो है, जिनके हाथों में, उनमें से 90% जो लोग हैं उनके हाथों में ये कैसे काम करता है, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, ये फिश साइन जो है आपके शरीर में ठीक, आपके जीवन में ठीक ऐसे काम करता है जैसे कि कोई स्कॉर्पियो होता है। जैसे कि स्कॉर्पियो होता है ना, ऐसे स्कॉर्पियो का मतलब होता है बिच्छू। बिच्छू, ठीक है, ऐसे। अब आप गौर करेंगे कि स्कॉर्पियो को अगर आप 50% ऐसे डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपका 0 से लेकर मध्य आयु, और ये हुई यहाँ से मध्य आयु से लेकर के एंड ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर हो रहा है आपका एंड, ये हो रहा है आपका मिडिल लाइफ, और ये आपकी लाइफ की स्टार्टिंग यानी आपका बर्थ। तो ये बर्थ से लेकर मिडिल तक इस बिच्छू को अगर आप देखें तो ये पॉइजन लेस होता है, पॉइजन लेस। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के फिश साइन होता है उनकी मध्य आयु तक उनका जीवन बिल्कुल, ये समझ लीजिए, उनका नाम, शोहरत, धन, उनके पास कुछ भी नहीं होता। यानी कि उनके पास क्वालिटीज़ तो बहुत होती हैं, उनके पास एक्स फैक्टर बहुत होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन और उनके एक्स फैक्टर और उनकी पर्सनैलिटी के आधार पर उनको प्राप्त कुछ भी नहीं होता। यानी मिडिल एज तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो व्यक्ति सोचता है कि फिश साइन भी है, इतने खूबसूरत साइन हाथ में बने हुए हैं, लेकिन इसका परिणाम तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, मिडिल एज तक भी बहुत छोटे छोटे कामों को लगातार करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली उस काम को करते हैं, चाहे परिणाम प्राप्त हो चाहे ना हो, ये इनकी नेचर होती है। लेकिन जैसे ये मध्य आयु को पार करेंगे तो देखिए बहुत मज़ेदार बात होती है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बहुत ज़बरदस्त। अब देखिए, आप इस स्कॉर्पियो का जो बैक पोर्शन होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है, इस बैक पोर्शन के अंदर फुल ऑफ पॉइजन होता है। यानी इसकी जो ये पिछला हिस्सा होता है, ये वाला, ये पूरा पॉइजन से भरा होता है। यहाँ पॉइजन का मतलब है कि पावर इन योर लाइफ। अब उस व्यक्ति को जीने का मजा आएगा। यानी मध्य आयु को जैसे पार करके ऊपर की ओर चलता जाएगा, धीरे धीरे उसके वही एक्स फैक्टर्स, वही पर्सनैलिटी, वही क्वालिफिकेशन, और वो जो मध्य आयु से पहले उसने कार्य किए होते हैं, छोटे छोटे कार्य जो किए होते हैं, जो बीज बोए होते हैं, वो एक फलदार वृक्ष बनकर उसके जीवन में सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका जो लेटर एज जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही शानदार और फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम एंड मनी के साथ में गुजरती है। तो इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर ये साइन केतु माउंट पर है, उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर यही साइन आपका सन के ऊपर बन जाए तो आपको उपलब्धि जो है, बहुत छोटी उम्र में ही आप वर्ल्ड फेमस, नेशनल, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के रूप में भी आप अपने आप को, आपकी पहचान हो सकती है। लेकिन यहाँ मेरा फोकस जो है वो केतु माउंट के ऊपर फिश का है। केतु माउंट के ऊपर फिश की ये इन्फॉर्मेशन शायद आप पहली बार यूट्यूब पर किसी भी वीडियो के अंदर सुनेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक उस तरीके से है जिस तरीके का परिणाम केतु माउंट पर फिश साइन होने पर होता है। अब देखिए ये चीज़, अच्छा आप कहेंगे कि सर अब परिणाम क्या मिलेगा, तो मैंने कहा सब कुछ मिलेगा, इसलिए परिणाम को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ क्या नहीं मिलेगा, आप वो प्रश्न कीजिए। सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर आपको जो केतु है जब देने पे आता है, तो याद रखिएगा ये प्लेनेट वो प्लेनेट है जो व्यक्ति को श्रेष्ठतम स्थिति प्रदान करता है, श्रेष्ठतम स्थिति प्रदान करता है। तो यहाँ पर मैं चाहता तो था कि इसके बारे में मैं आपको और बहुत कुछ बताऊं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता हम लोगों को। तो ये स्थिति है, इस स्थिति के अंदर केतु की ये सिचुएशन आपको जीवन के अंदर लगातार
आपको लाइफ के अंदर, क्योंकि केतु यानी फिश साइन मतलब एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन इसका होता कब है, बस यही एक समझाने वाली बात थी जो मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त रिश्तेदार के लिए काम है तो उसे शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर करने से कोई चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने से किसी व्यक्ति को लाभ होता है तो पहला सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए अपने जीवन में। ये मात्र वीडियो के लिए नहीं, मैं हर चीज़ के लिए ये बात कह रहा हूँ कि हमेशा मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आपको जो चीज़ अच्छी मालूम पड़े या अच्छी चीज़ जीवन में आपको कुछ पता चले तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मैं फिर से आपका एक करबद्ध आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में प्रेस जो बेल बटन है उसे भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।